नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तुषार रेगे। मैं मुंबई स्थित डायबिटिक फुट सर्जन हूँ। डायबिटिक फुट सर्जन का मतलब जिन लोगों को डायबिटीज़ या मधुमेह होता है और उनके पैर में जब तकलीफ़ चालू होती है तो उसको डायबिटिक फुट कहते हैं। उसी का ट्रीटमेंट हम यहाँ मुंबई बेस्ड फोर्टिस रहेजा हॉस्पिटल में करते हैं। मेरे साथ है मेरे कलीग डॉक्टर राजीव वाधवा। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजीव वाधवा। मैं भी मुंबई से ही हूँ। सर के साथ डायबिटिक फुट में काम करता हूँ। हम दोनों मिलके डायबिटीज़ फुट और वो उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्चुअली डील करते हैं। एग्जैक्टली और डायबिटिक फुट शुरू कैसे होता है कि लोगों की पैर की जो नस रहती है जिसको नर्व्स कहते हैं वो वीक या ख़राब होने लगती है। उसके बाद जो खून का प्रवाह रहता है जिसको ब्लड सप्लाई बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम्स होने चालू होता है। डॉक्टर राजीव और हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं, तो डॉक्टर राजीव बता सकेंगे कि इसमें न्यूरोपैथी और वैस्कुलोपैथी में पेशेंट्स को या मरीजों को क्या तकलीफ होती है? यस, बिकॉज सिंस उनको वैस्कुलोपैथी या न्यूरोपैथी है तो उनको समझ में नहीं आता कि उनके पाँव में जख्म कब हो जाता है या कभी उनको कुछ लग जाता है तो भी उनको पता नहीं चलता है, और उसकी वजह से वो उसी पे चलते रहते हैं और फिर ग्रेजुअली इसमें इन्फेक्शन बैठ जाता है। और एक बार इन्फेक्शन बैठ गया तो वो उंगली धीरे धीरे कलर चेंज, काला गैंग्रीन पड़ना चालू हो जाता है। तो एक बार गैंग्रीन हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम ही होता रहेगा पेशेंट्स को। यस, एंड प्रॉब्लम होता है। एंड उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो फैलने लगता है। पाँव की नसों या खून के सप्लाई नहीं है एंड प्लस इन्फेक्शन के कारण वो फैलने चालू हो जाता है। मतलब एक उंगली से दूसरी उंगली से पूरा पाँव, फिर ऊपर के लेग में आता है, तो वो बहुत बड़ा फिर तकलीफ देने चालू हो जाता है। ऐसे ही इसी चीज़ का लोगों को डर है कि पैर में इन्फेक्शन हो गया, मवाद हो गया, पीप हो गया तो उसके बाद गैंग्रीन हो जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता है लोगों को है एम्पुटेशन का कि एम्पुटेशन मतलब पैर काटना पड़ता है। बट आई थिंक ये अभी के टॉक का सबसे इम्पोर्टेंट एंडेवर ये है कि लोगों तक पहुंचाना कि हर टाइम पैर काटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या करना पड़ता है? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पैर नहीं काटा जाए तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसमें हमें? अपने को, जैसे अपने को डायबिटीज़ है वैसे अपने को रेगुलर डायबिटिक फुट सर्जन से फॉलोअप, प्रॉपर डायबिटिक फुटवेयर, प्रॉपर फुट का केयर, जैसे हम रोज़ अपने पाँव एग्जामिन करें या किसी अपने से नहीं होता तो कोई और हमारे फुट एग्जामिन करे। ये सब स्मॉल स्मॉल चीज़ें करेंगे तो हम लोग एम्पुटेशन जैसे बड़े बड़े मुसीबतें प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी जैसे आपने बोला तो एक एक चीज़ हम लोग करते हैं। सबसे पहला है कि शुगर यानी कि डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग। यस। उसके बाद पैर का रेगुलर एग्जामिनेशन करना। एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, आप बता पाएंगे लोगों को? एग्जामिनेशन मतलब रोज़ सुबह नहाने के बाद आके अपने पाँव को 5 मिनट के लिए देखना, पाँव के नाखूने चेक करना, पाँव के उंगलियों के बीच में जो जगह रहती है वो चेक करना, फिर पाँव के नीचे का हिस्सा चेक करना, पाँव का ऊपर का हिस्सा चेक करना, और किधर आपके पाँव में देखना कि कुछ चमड़ी किधर कड़क हो रही है या कुछ वहाँ से कुछ मवाद आ रहा है या क्या, चेक करना। ये सब स्मॉल स्मॉल चीज़ें अगर हम स्टार्टिंग से चेक करें तो एम्पुटेशन चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही, अगर हम ध्यान दें तो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जैसे डॉक्टर राजीव ने कहा कि पैर को चेक करना चाहिए। कितने लोग पैर को हर दिन देखते हैं? हम लोग फेस के लिए कॉस्मेटिक्स लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, अलग सोप्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कितने लोग इवन पैर को देखते हैं? और डायबिटिक्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि उंगलियां बहुत टाइट होती रहती है, काफ़ी टाइम ये स्पेस कम रहती है। जैसे सर ने बोला कि अंदर से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग हम लोग ने देखे हैं कि नाखून कट करते हैं और सादा एक नाखून कट करने में इन्फेक्शन होके एक नाखून के कटिंग की वजह से लोगों को गैंग्रीन हो चुका है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब पैर को देखते रहे। फुटवेयर के बारे में आपने अभी कुछ कहा। सब फुटवेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अपनी इंडियन संस्कृति में कैसे हम लोग घर पे विदाउट सैंडल या विदाउट चप्पल चलने की आदत में है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत गलत है। अपने को प्रॉपर डायबिटीज़ का सैंडल्स या कोई भी फुटवेयर पहनना चाहिए, बिकॉज अपने पाँव में न्यूरोपैथी रहता है डायबिटीज़ के, जिसमें उनको समझता नहीं कि कुछ लग गया या क्या। एंड प्लस अगर सॉक्स रहेगा तो किधर कुछ खून बहा तो तुरंत अपने को नोटिस में आता है कि खून बह रहा है या कुछ, ताकि हम उसको तुरंत के तुरंत किसी को दिखा के वो कंट्रोल में ला सके और वो गैंग्रीन तक ना फैले। डॉक्टर राजीव, लेकिन लोग फुटवेयर पहनते हैं जब आप उनको बोलते हैं पहनने को? सर पहनना तो पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ एक प्रिवेंशन का तरीका है एक्चुअली, ताकि वो जख्म ना बढ़े या पाँव में मवाद या इन्फेक्शन ना हो। तो एक सबसे अच्छा तरीका है फुटवेयर, जो हम बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। वो दवाई की तरह ही है
जैसे डायबिटीज़ की आप दवाई देते हैं शुगर कंट्रोल करने, वैसे पाँव में इन्फेक्शन ना हो या कुछ तकलीफ ना हो आगे, इसलिए फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो आई थिंक वी कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू गिव वन एडवाइस। एक एडवाइस है कि पैर को लाइट मत लीजिए, फुटवेयर पहनना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, क्योंकि जैसे डॉक्टर राजीव ने कहा है कि वो एक जैसे दवा है। आपने ये भी बोला कि डायबिटिक फुट सर्जन के पास पेशेंट जाना चाहिए, तो जब पेशेंट्स आते हैं फुट क्लिनिक में तो मतलब स्पेशल क्या करते हैं आप? मतलब वो तो कोई भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन फुट क्लिनिक में अगर पेशेंट आता है तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जी। अलग करते हैं आप? सर जैसे आपने बोला कि बहुत सारे पेशेंट्स के पाँव में न्यूरोपैथी होती है या सेंसेशन नहीं होते हैं या वैस्कुलोपैथी होती है, तो डायबिटिक फुट क्लिनिक में हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल वो है जिससे हम पाँव के सेंसेशन चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, वाइब्रेशन सेंस चेक कर सकते हैं, एंड प्लस हमारे पास एक छोटा मशीन है जो डॉपलर बोलते हैं, जिससे हम पाँव का ब्लड सप्लाई चेक करते हैं। एग्जैक्टली। तो उससे अपने को पता चला कि ये फुट कितना रिस्क पे है एंड इसको कितना मतलब कौन से टाइप ऑफ सैंडल चाहिए, मतलब स्पेशलाइज सैंडल चाहिए कि सादा सैंडल भी पहन के वो घर पे चल सकते हैं। इससे हमको एटलीस्ट हम एट रिस्क फुट जो बोलते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो आइडेंटिफाई करने से क्या होता है, वो हम एम्पुटेशन जो होता है फ्यूचर में, ये पेशेंट जो रिस्क पे रहते हैं, अगर हम उनको प्रिवेंशन देंगे तो शायद से उनको जो आगे फुट में जख्म या गैंग्रीन या कुछ होता है वो हम प्रिवेंट करने का ट्राई कर सकते हैं पूरा विद दिस। उससे मतलब एक फुट की जैसे जन्म कुंडली बोलते हैं, वैसे फुट की कुंडली मालूम हो कुंडली सकती है मालूम, कि ये फुट में तकलीफ होने Yes. वाली है, और अगर प्रिकॉशंस लिए तो गैंग्रीन ऑलमोस्ट डेफिनेटली बच सकता है। यस यस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेस इज कि एक जो अवेयरनेस है कि अगर पेशेंट को मालूम पड़े कि जो मेरा फुट है इज़ अ फुट एट रिस्क, ये फुट में, ये पैर में कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है, अगर इतना भी अगर पेशेंट को मालूम हुआ तो आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है, पैर बच सकते हैं। पेशेंट खुद अपना ध्यान रख सकता है, वो खुद कॉशियस होकर पाव चेक कर सकता है एंड कुछ भी हुआ तो वो तुरंत आ सकता है, ताकि वो स्टेज तक ही ना आए कि जहाँ पे एम्पुटेशन या गैंग्रीन हो पाँव में। डॉक्टर राजीव, लोग एम्पुटेशन से तो बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं, तो क्या हमको एक दो चीज़ उनको बता सकेंगे कि मतलब एम्पुटेशंस प्रिवेंट करने के लिए अभी कुछ कुछ नई चीज़ें, अभी कुछ एंजियोप्लास्टी जैसी चीज़ें हैं, अलग अलग ड्रेसिंग मटेरियल्स आ गए हैं, स्टेम सेल्स आ गए, तो एक ब्रीफ में अगर बता सकेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा डायबिटिक फुट पेशेंट्स के लिए। मोर उनको एक तसल्ली देने को कि हर समय गैंग्रीन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट पैर काट दो। जैसे अब जैसे सर आपने बोला कि पेशेंट क्यों आना चाहिए डायबिटिक फुट, क्योंकि हम लोग पहले पूरा एनालाइज करते हैं पेशेंट का, डॉपलर टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि पाँव का खून का सप्लाई कैसे है। अगर खून का सप्लाई अच्छा है तभी हम सर्जरी को प्लान करते हैं, अगर खून का सप्लाई अच्छा नहीं है तो हम पहले उसको एंजियोग्राफी प्लास्टी को प्लान करेंगे एंड उसके बाद ही सर्जरी करेंगे ताकि जख्म जल्दी से जल्दी भर जाए। एंड उसके बाद भी स्पेशल ड्रेसिंग मटेरियल्स आया है जिससे जख्म जल्दी हेल्प करता है भरने के लिए। एंड सपोज एंजियोग्राफी मतलब पाँव का डॉपलर करने के बाद पता चला कि खून का सप्लाई बहुत ही कम है या बहुत ही ख़राब है और एंजियोप्लास्टी से भी ओपन नहीं हो सके, तब उस समय पे वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टेम सेल्स थेरेपी, जो आजकल नया मॉडर्न आया है, जिससे हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग जख्म भर सके या एम्पुटेशन मिनिमम लेवल पे कर सके विद दैट स्टेम सेल। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, आपने जो बोला कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक वैस्कुलोपैथी की वजह से गैंग्रीन और इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैर काटना पड़ेगा। दिस इज़ वन मिथ, जो एक गलतफहमी है वो हम लोग दूर करना चाहते हैं कि पैर हर समय काटा नहीं जाता है, लेकिन वो काटा नहीं जाने के लिए जल्द से जल्द अपनी शुगर कंट्रोल में रखना इम्पॉर्टेंट है। जल्द से जल्द डायबिटिक फुट सर्जन या प्रॉपर इस्टेब्लिश डायबिटिक फुट क्लिनिक में आपकी विजिट बहुत ज़रूरी है, जहाँ टेस्ट होके मालूम पड़ेगा कि डायबिटिक फुट कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और अभी बहुत सारी नई चीज़ें आ गई है, जैसे डॉक्टर राजीव ने बताया कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके पैर का खून बढ़ा सकते हैं, अनेक ड्रेसिंग मटेरियल आए हैं, सर्जिकल प्रोटोकॉल्स रहते हैं, उससे ऑपरेट करके जितना पैर बच सकता है वो बचाने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक डायबिटिक फुट एक होपलेस सिचुएशन नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको केयर लेना है, केयर लेनी है, जल्द से जल्द केयर लेनी है, और अगर जल्दी केयर ली तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ पैर बचा पाएंगे। डॉक्टर राजीव, पैर काटने से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? सर पैर काटने से एक प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि ही मतलब उसने अपने पाँव का हिस्सा खो दिया है या क्या, उसका खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सो नंबर वन, साइकोलॉजिकली पैर काटने देना बहुत अच्छी बात नहीं है। नंबर टू सर देन उसके बाद उसको स्पेशल मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं मूवमेंट्स में,
उसको प्रॉपर नॉर्मल सैंडल्स पहनने में दिक्कत होती है या फैशनेबल सैंडल्स पहनने में दिक्कत होती है, उनको प्रॉपर डायबिटिक के सैंडल्स ही पहनने पड़ेंगे लाइफ लॉन्ग। दैट इज सेकेंड, ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं या गैंग्रीन किसी बाकी उंगलियों में नहीं फैले। यस, सो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। और मैंने ये भी सुना है कि अगर एक पैर कट गया तो दूसरे पैर पर लोड आता है, वो भी पैर को धोखा हो सकता है, हार्ट पर प्रेशर आता है। तो ये सब चीज़ों से आई थिंक एक ही संदेश देना चाहते हैं कि पैर बचा लीजिए, और पैर बचाने के लिए अवेयरनेस, अर्ली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग एंड प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट, ये चीज़ें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, यू एग्री डॉक्टर राजीव? यस सर, यस सर। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बस अपने पाँव का प्रॉपर ध्यान रखिए, पाँव में कभी भी कुछ जख्म हुए तो उसको इग्नोर मत कीजिए, तुरंत से तुरंत कोई अच्छे डायबिटिक डॉक्टर या डायबिटिक सर्जन को दिखाइए एंड मैक्सिमम रेस्ट लीजिए एंड प्रॉपर केयर। फाइन, थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में सबके पैर हम लोग बचा सके। थैंक यू।